केरल सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि 2023 अप्रैल से सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन में फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। अब ये जो फोर्टिफाइड राइस है, इसकी क्या है काली सच्चाई, क्या भला है ये, कैसे ये हमारे या पूरे देश की जनता के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा। जानेंगे क्या है इसके पीछे षड्यंत्र, क्या है पाथ और पाथ का कुछ काला सच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ऐसी जानकारी जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक खबर देख लेते हैं। अभी केरल सरकार ने एक आदेश दिया है कि अप्रैल 2023 से पूरे केरल में जो सरकार द्वारा राशन दिया जाता है, राशन के रूप में फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे। और ये जो फोर्टिफाइड राइस है, ये पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, खासकर जो जागरूक साथी हैं उसके विषय में जानते हैं। और जो लोग ज़्यादा भी नहीं जानते तो उनको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भारत को कुपोषण से मुक्त करना है तो हमें कुछ ऐसे अनाज की आवश्यकता होगी जिसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होंगे। इनका मानना है कि जो नॉर्मली अभी तक राशन दिया जा रहा है उसकी वजह से कुपोषण की शिकायत है। तो ये बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को इस तरह का कदम उठाने की बात मोदी जी द्वारा कही गई थी और ये केरल सरकार द्वारा मान ली गई है। अब सबको ये खुशी की लहर है, सब लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। सबसे पहले जान लेते हैं ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या क्या नया ये देना चाहते हैं। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि जो हम नॉर्मल अनाज खाते हैं, नॉर्मल राइस खाते हैं, तो इनका मानना यह है कि इनमें इतने ज़्यादा मिनरल्स उस मात्रा में नहीं होते जिस मात्रा में आज के समय में बच्चों को या हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में फोर्टिफाइड राइस को मॉडिफाई किया जाता है और उसमें एक्सटर्नल मतलब एक्सेस तरीके से उसमें आयरन, फॉलिक एसिड, कुछ बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, कुछ विटामिन ए और जिंक, इस तरह के बहुत सारे जो तत्व हैं वो अलग से मिलाए जाते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कोई भी तत्व हमारी बॉडी में कम होता है तो दवाई के रूप में जिस तरह से हम विटामिन की गोली खाते हैं या तरह तरह के, तो एक प्रकार से वो केमिकल ही डाला जाएगा इन राइस में और ये राइस तैयार किए जाएंगे। तो अब इसको अगर जो थोड़े बहुत भी जागरूक साथी हैं वो अब समझ गए होंगे कि इस तरह के मॉडिफाइड जो सीड्स हैं या मॉडिफाइड जो राइस हैं वो हमारे लिए हानिकारक होंगे या लाभदायक। अब इसका अपोज भी बहुत हो रहा है। क्या है एक्चुअल वजह वो तो हम बाद में बात करेंगे भी इसी वीडियो में, लेकिन अब जो नॉर्मल तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है कि फोर्टिफाइड राइस को नहीं दिया जाना चाहिए राशन के रूप में, क्योंकि ये हानिकारक है। क्यों हानिकारक बताया जा रहा है? उन्होंने कहा है, कुछ विशेषज्ञों ने जो काफ़ी अच्छे से इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप फोर्टिफाइड राइस के रूप में अगर एक्सेस आयरन वगैरह देंगे तो ये आयरन वगैरह की ज़्यादा मात्रा बॉडी में अगर हो गई किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के, तो उसको थैलेसीमिया जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जो गंभीर बीमारियाँ हैं और जो फिर लाइलाज बन जाएंगी। तो ऐसे में ये जो एक्सेस तरीके से दे रहे हैं तत्व, यही तत्व अगर ज़्यादा हो गए बॉडी में तो ये तत्व लाभ की बजाय हानियां पहुंचाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां शरीर में डाल सकते हैं। तो ऐसे में एक बार विचार करना चाहिए ये फोर्टिफाइड राइस किनको देना है किनको नहीं देना। तो ऐसे में कुछ इंस्ट्रक्शन भी हालांकि सरकार ने दिए हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ये फोर्टिफाइड राइस नहीं दिए जाएंगे जिनको खतरा होगा कि यदि उनकी बॉडी में इस तरह के जो तत्व जो फोर्टिफाइड राइस में हैं, खासकर जो आयरन है उसकी मात्रा बढ़ने से या पहले से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी के अंदर हैं जो आपको फोर्टिफाइड चावल नुकसान दे सकते हैं, तो उनको वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में जानकारी जिसको होगी वो तो भाई फोर्टिफाइड राइस नहीं लेगा, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है तो वो तो भी सरकार के भरोसे बैठे रहेगा तो वो तो लेगा ही। लेकिन अब ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार
इस एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि ये असलियत में इसकी ज़रूरत है भी या इसका कुछ अल्टरनेटिव और हो सकता है जो ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा सुरक्षित, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, प्राकृतिक खेती को अगर बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा जो नेचुरल अनाज है उसी में भरपूर मात्रा में ये न्यूट्रिएंट जो जितने भी तत्व हैं वो सब मिल जाएं। अब देखिए ये तो रहा, अपोज हो रहा है इस फोर्टिफाइड राइस का या इस फैसले का, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी भी इसके पीछे नज़र आती हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार देखा जाए, और कुछ इसमें फैक्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, कि अब ये जो फोर्टिफाइड राइस वाला जो एक्चुअल में पूरा प्रोग्राम है इसको लीड कर रही है पाथ। अब ये पाथ एक प्रकार से काफ़ी फेमस है, ये ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको जाना जाता है। फुल फॉर्म की अगर अब इसकी बात करें तो प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। तो हेल्थ के सेक्टर में ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाहती है कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए फूड को बेटर बनाने के लिए। लेकिन अब ये तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है कि ये बेटर बनाने की बजाय अनाज के साथ छेड़खानी करके उसको मॉडिफाइड करके और ज़्यादा हानिकारक बनाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भी इसके पीछे कौन कौन लोग कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं और ये सच में क्या षड्यंत्र है। अब अगली कुछ एक स्क्रीनशॉट देख करके आप समझ जाएंगे। तो ये जो पाथ है इसको बहुत बड़ी मात्रा में फंड किया जाता है गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन। जो गेट्स भैया की फाउंडेशन है ये वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा फंड करते हैं, लेकिन पाथ भी इन्हीं के द्वारा फंडेड है और वो इन्हीं के सारे पर चलती है। और हमारे गेट्स भैया के क्या क्या इरादे हैं आपने कई सारे अलग अलग षड्यंत्रों में उनका नाम शामिल देखा होगा। कई बार तो इन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है, इन पर आरोप लगे हैं कि आदिवासी बच्चों की इन्होंने जान ली थी टीका के नाम पर। उसके अलावा अभी आपने देखा अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से भी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई उन्होंने भी संज्ञान लिया। बहुत सारे आरोप गेट्स भैया पर लगते गए हैं, वो आप सब जानते हैं। तो अब गेट्स फाउंडेशन का पाथ से लिंक होना और पाथ का फोर्टिफाइड राइस से लिंक होना और फोर्टिफाइड राइस का हमारी भारत से, अभी तो खैर केरल में ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत ही जल्द इस तरह के जो अनाउंसमेंट है वो हर एक राज्य में हो सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल एक खड़ा हो जाता है और एक चिंता का विषय भी कि क्या सच में वर्तमान में जिसको आज़ाद भारत कहा जाता है कि अभी भी ये विदेशियों के इशारों पर फैसले लिए जाएंगे, या सरकार को अपनी भारत की खुद की परिस्थिति, अपने यहाँ की जनता की ज़रूरतों को समझ करके कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए। अगर उन्हें कुपोषण से भी मुक्त अगर करना ही है, अच्छे अनाज की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी ही है, तो विदेशी जितने केमिकल्स हैं जो खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बैन कर दिया जाए, ताकि जो नेचुरल तरीके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेती में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले की अगर हम बात कर लें, हमारे पूर्वजों की बात कर लें या हमारे कुछ दादा परदादा, तो उस ज़माने में ना तो कोई फोर्टिफाइड राइस था, ना कोई अन्य प्रकार का कोई मॉडिफाइड सीड्स, और लेकिन सबसे ज़्यादा स्वस्थ वो लोग रहते थे हमारी कंपेयरिंग में। तो ऐसे में क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है? अगर सरकार सच में भलाई चाहती है भारत की जनता की, तब तो वो फोर्टिफाइड का विकल्प ढूंढ सकती है। और अगर उनका उद्देश्य कुछ और है, कुछ व्यक्तिगत एजेंडा है, तब हो सकता है कि सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में और इसके पीछे के जो षड्यंत्र है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।